नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती एक बार फिर कमबैक करने की तैयारी कर रही हैं। तारीख 9 अक्टूबर है और जगह है लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मायावती शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन उस शक्ति प्रदर्शन से पहले मायावती की नई प्लानिंग क्या है? 2007 में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण इस फॉर्मूले के तहत मायावती बहुमत के साथ सरकार में आई, मुख्यमंत्री बनी। 5 साल ये सरकार चली, लेकिन 2012 के बाद से लगातार मायावती का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिरा है। 2014 में 0, 2019 में 10 और 2024 में फिर से 0। ये लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का परिणाम रहा है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो सिर्फ एक विधायक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जीत सका। लेकिन इस बार मायावती ने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। कभी पार्टी से निकाला, कभी वापस लिया, फिर निकाला, फिर वापस लिया। आकाश आनंद फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में मजबूत पद पर आ चुके हैं। आज की तारीख में बसपा में वो नंबर 2 हैं। लेकिन मायावती ने जो कॉन्सेप्ट बदला है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट है इस बार MBCS का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MBCS क्या है। दरअसल मायावती का फोकस इस बार पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटर्स पर है। मायावती का फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा ही है जैसे 2022 में अखिलेश यादव ने तमाम अलग अलग जातियों के, तमाम अलग अलग दलों के पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा था। इस बार मायावती भी सिर्फ दलितों को नहीं, बल्कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 2026 की शुरुआत से कई अलग अलग दलों के नेता मायावती की पार्टी में शामिल होंगे, बसपा में शामिल होंगे। बहुत से नाम उसमें चल रहे हैं। लेकिन मायावती ने एक प्लान और बनाया है। वो प्लान ये है कि भाईचारा समितियां जो बसपा की पहचान हुआ करती थी, 2007 की जीत में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उन भाईचारा समितियों को फिर से एक्टिव किया जाएगा और गांव-गांव चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल में मायावती के 2007 से लेकर 2012 तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। ये बताया जाएगा कि तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुआ करती थी, प्रशासन इतना बेलगाम नहीं हुआ करता था। बात इसमें बड़ी ये भी है दोस्तों कि मायावती खुद इन चौपालों में शिरकत करेंगी। वो मायावती जो चुनाव के अलावा कभी लखनऊ से बाहर नहीं जाती। जब वो रैलियां करती हैं तब वो अलग अलग जिलों में जाती हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मायावती उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। मायावती उत्तर प्रदेश की चौपालों में जाएंगी, लोगों से संवाद करेंगी और बताएंगी कि बहुजन समाज पार्टी आपके लिए जरूरी क्यों है। अशोक सिद्धार्थ मायावती के बड़े करीबी नेताओं में रहे, उनकी भी बसपा में वापसी हो चुकी है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के साथ है। लंबे वक्त से वो मायावती के साथ डटे हैं। तमाम नेता अलग अलग दलों में चले गए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। मायावती एक बार फिर से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम और ब्राह्मण इस पूरे समीकरण को बना के 2027 के चुनावी रण में उतरने की कोशिश में है और उसकी शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 से मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को 3 से 3.5 लाख की भीड़ जुटाने का निर्देश दिया है। काशीराम स्मारक स्थल की जो क्षमता है वो 1 लाख लोगों की है। मायावती जानती हैं कि सारे के सारे लोग कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आ पाएंगे और जब नहीं आ पाएंगे तो लखनऊ की सड़कों पर नीला झंडा लगी हुई गाड़ियां दिखेंगी, नीली टोपी लगाए हुए लोग दिखेंगे और लखनऊ में एक मैसेज जाएगा कि मायावती ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। हर तरफ नीला झंडा नजर आ रहा था। यही मायावती की रणनीति है ताकि यह मैसेज उत्तर प्रदेश के हर जिले तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूपी में तकरीबन 21% के आसपास दलित वोटर्स हैं और 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर इन सब को जोड़ लिया जाए, दलित को, मुस्लिम को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, तो यह संख्या 80% से ऊपर चली जाती है। और मायावती जानती हैं कि सिर्फ दलित और मुस्लिम वोटर्स के सहारे सत्ता नहीं मिलेगी,
ब्राह्मणों का साथ भी जरूरी है, पिछड़ों का साथ भी जरूरी है। वो जानती हैं कि यादव वोटर्स समाजवादी पार्टी के पाले में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा मायावती की नजर कुर्मी, लोधी, मल्लाह, निषाद, बिंद, कुशवाहा, पाल, इन अलग अलग जातियों के मतदाताओं पर है। मायावती इनको अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, साधना चाहती हैं, और इसीलिए यह पूरी कोशिश शुरू की जा रही है कि 9 अक्टूबर से लेकर जो महाअभियान शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी से अलग अलग जातियों को जोड़ने का, अलग अलग नेताओं को जोड़ने का, चौपालों का, भाईचारा समितियों का, मायावती को यह विश्वास है कि नए तरीके की रणनीति, नए तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगी, उसके भविष्य को बेहतर करेगी। तो मायावती की नई रणनीति और 9 अक्टूबर का यह शक्ति प्रदर्शन बसपा को कितनी ताकत देने वाला है, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा।